न्यायिक हिरासत में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की थोड़ी देर में पेशी। लंबी पूछताछ के बाद शनिवार को आशीष मिश्रा को भेजा गया था जेल। आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर होगा फैसला। लखीमपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा की पेशी से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, आरएएफ की तैनाती की गई। आशीष मिश्रा के वकील ने नहीं लगाई जमानत याचिका। वकील ने कहा आशीष मिश्रा ने एसआईटी को पूरी तरह से सहयोग दिया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखनऊ बुलाया। लखीमपुर हिंसा को लेकर हो सकती है बातचीत। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र बंद का असर दिखने लगा है। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने बुलाया बंद। बंद से आम लोगों को भारी परेशानी। बेस्ट की बस न चलने से ऑफिस जाने वाले लोग परेशान। शिवसेना के नेता बने गुंडे। बंद के दौरान रिक्शा वालों की पिटाई की। बंद को सफल बनाने के लिए शिव सैनिकों ने ऑटो वालों को पीटा। रास्ते पर चलते रिक्शा सवारियों को उतारकर चालकों से सरेआम पिटाई की गई। शिव सैनिकों ने ग्रुप महापौर पल्लवी कदम के पति पवन कदम भी शामिल थे। मुंबई में बंद का असर दिखने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बाहर रोजाना सैकड़ों बेस्ट की बसें नजर आती हैं, लेकिन आज एक भी बस नजर नहीं आई। मुंबई के विक्रोली हाईवे पर शिवसेना की तरफ से रास्ता रोको आंदोलन। हाईवे पर टायर और सूखे पेड़ की टहनी जलाकर रास्ता रोका गया। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने खुद भी इस आंदोलन में शामिल हुए। लगभग 1 घंटे से ज्यादा विक्रोली हाईवे के दोनों रास्तों पर लंबा ट्रैफिक रहा। महाराष्ट्र बंद के दौरान सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और नवाब मलिक हतात्मा चौक पहुंचे। वहां बंद के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की। पुणे की सब्जी मंडी में भी बंद का देखा गया असर। हर रोज आते थे 2000 से ज्यादा वाहन, आज कम सब्जियां आई। लखीमपुर हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर तंज। आशीष के अब्बाजान को कब हटाएंगे पीएम मोदी? ओवैसी ने कहा बीजेपी कमल की जगह थार सिंबल रख ले। आरोपी का नाम आशीष की जगह अतीक होता तो 2 मिनट में उसके घर बुलडोजर चलवा दिया जाता। कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की। ये हमारा निशान है, हम रोन देंगे सबको। नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बाजान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बाजान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बाजान को। लखीमपुर जाने के लिए निकले राकेश टिकैत। कल लखीमपुर में मृतक किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा और अरदास का आयोजन किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से निकलने से पहले राकेश टिकैत बोले आशंका है कि पुलिस लखीमपुर खीरी ना पहुंचने दे। राकेश टिकैत बोले अजय मिश्रा इस्तीफा दे। देखिए, जिस तरह से रात से पुलिस का व्यवहार लग रहा है कि लोगों को रोक रही है और उनको विपरीत दिशा में छोड़ रही है, तो देखते हैं क्या होता है। जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा जनता के प्यार से नेता बना जाता है, गाड़ी से कुचलने से नहीं। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक में बोले स्वतंत्र देव सिंह, हम नेतागिरी करने आए हैं, किसी को लूटने नहीं आए। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। आज आरएलडी के आशीर्वाद पथ कार्यक्रम का आगाज। जयंत चौधरी लोगों का लेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद यात्रा के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी लोगों को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ता, किसान और आमजन को करेंगे संबोधित। देश में कोयला संकट को लेकर मचा बवाल। कोयले की किल्लत की वजह से महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट बंद। नासिक, चंद्रपुर, भूसावल की 13 थर्मल पावर यूनिट ठप। महाराष्ट्र में 3300 मेगावाट बिजली की कमी। कोयला सप्लाई को लेकर 5 राज्यों ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में लोगों से की जा रही अपील, सुबह 6 से 10 और रात में 6 से सुबह 10 तक कम करें बिजली का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत। आधा ही मिल पा रहा है कोयला। बिजली संकट को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस।
राज्य भर के कमिश्नर और सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूपीपीसीएल के एमडी और अधिकारी होंगे शामिल। बिजली चोरी और गलत मीटर रीडिंग को लेकर सीएम योगी करेंगे बात। बेनतीजा रही भारत चीन के बीच हुई बैठक। भारत ने कहा बार बार शांति भंग ना करे चीन। मैराथन बैठक में भारत की चीन को 2 टूक। एलएसी पर शांति बहाली के लिए चीन पीछे हटे। एलएसी पर बने फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं चीन। भारत ने चीन से डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग्स के इलाकों में फ्रिक्शन पॉइंट्स को खाली करने की मांग रखी थी। भारतीय सेना ने 13वीं दौर की कमांडर स्तर की वार्ता के बाद बयान जारी किया। कहा कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। सैन्य बातचीत के बाद चीनी सेना ने बयान जारी किया। कहा भारत की अनुचित मांगे थी, फिर भी आगे बातचीत जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग और बांदीपुरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। अलग अलग हुए एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। अनंतनाग के वेरीनाग में घेरा गया आतंकी मार गिराया गया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल। कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़ के दौरान टीआरएफ आतंकी इम्तियाज अहमद डार मारा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक मारा गया इम्तियाज अहमद डार हाल ही में हुई हत्याओं में शामिल था। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। 6 दिन में 7 लोगों की हत्या में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। देहरादून में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। कहा छोटे छोटे स्वार्थों के लिए दूसरे धर्म में जा रहे हैं लड़के लड़कियां। मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा बच्चों को धर्म का आदर करना सिखाएं ताकि वो दूसरे धर्म में ना जाएं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सरगर्मी तेज। उत्तराखंड बीजेपी को बड़ा झटका। बेटे समेत यशपाल आर्या कांग्रेस में हुए शामिल। लगातार 7वें दिन आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 41 पैसे 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 101 रुपए हुआ डीजल। दिल्ली मुंबई के अलावा एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का रेट 100 रुपए के पार पहुंचा। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 24 घंटे में देश में 18,132 नए मरीज सामने आए। 193 संक्रमितों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 21,563 मरीज ठीक भी हुए। एक्टिव केस की संख्या 2,27,000। देश में मार्च के बाद रिकवरी रेट सबसे ज्यादा हुआ। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 7 महीने में सबसे कम हुई। केरल में फिर एक दिन में 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। कुल मरीजों के 75% से ज्यादा मरीज सिर्फ केरल से आ रहे हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ के पार हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा जल्द 100 करोड़ का लक्ष्य पार करेगा इंडिया। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। 8 महीने में रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बेंगलुरु के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया। आपदा के समय फील्ड अस्पताल काम में आएगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले जब हॉस्पिटल्स में मरीजों को रखने की जगह नहीं होती है तो ऐसे फील्ड अस्पताल काम आते हैं। ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों के लिए राहत की खबर। कोविशील्ड लगवा चुके भारतीयों को आज से यूके पहुंचने पर क्वारंटीन नहीं होना होगा। पहले ब्रिटेन जाने पर वैक्सीन लगवाए हुए भारतीयों को क्वारंटीन होना होता था, पर भारत के विरोध के आगे अब क्वारंटीन होने से छूट मिलेगी। मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जगत नारायण और दरोगा अक्षय मिश्रा को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। कल देवरिया बाईपास से गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को गोरखपुर लाया गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को एसआईटी कानपुर को सौंपा। लगातार 6 घंटे चली पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया पेश। देर रात अपराध आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार के सिवान में मुखिया की खटिया तोड़ पिटाई। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र के बाहर हंगामा करने पर पुलिस ने मुखिया की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल।
प्रशासन पर विपक्षी प्रत्याशी को मदद करने के आरोप के बाद हुआ विवाद। पुलिस और मुखिया के समर्थकों में हुई झड़प। पुलिस ने मुखिया की लाठी से की पिटाई। मुखिया अनूप मिश्रा की जमकर पिटाई के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिटाई के दौरान चोट लगने से मुखिया को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में रामलीला समिति बिजली संकट से परेशान। समिति ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में रामलीला समिति ने हाथ में मोमबत्ती लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति ने कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है। प्रयागराज में दशहरे की धूम। पारंपरिक तरीके से हुआ रामलीला का मंचन। सैकड़ों की संख्या में लोग रामलीला देखने पहुंचे। रामलीला में रावण के किरदार ने दर्शकों के लिए रावण की तरह हंसकर भी दिखाया। मुंबई के कांदिवली में 4 मंजिला इमारत में सिलेंडर फटने से लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। अडानी फाउंडेशन ने किया भारत के गांवों में पोषण सुरक्षा को और मजबूत। फाउंडेशन के फॉर्च्यून सुपोषण प्रोजेक्ट से 12 राज्यों के 640 गांव हुए लाभान्वित। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत अडानी फाउंडेशन के सुपोषण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर साल भारत सरकार सितंबर महीने को पोषण माह के तौर पर मनाती है। अभियान में सुपोषण संगिनी के नाम से पहचाने जाने वाली महिलाओं की 400 से ज्यादा की टीम जो गांव-गांव जाकर न्यूट्रिशन को लेकर लोगों को करती है जागरूक। देश भर में शिशु महिलाएं, किशोरियां, गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के खतरे से बचाने के लिए अडानी फाउंडेशन का सुपोषण प्रोजेक्ट सेहतमंद रहने में सहायक। 18 राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार के जरिए अडानी फाउंडेशन का 1996 से राष्ट्र निर्माण में योगदान जारी। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला से गैंग रेप। महिला की हालत गंभीर। दलित महिला के साथ 4 लोगों ने किया गैंग रेप। चारा काटने गई थी महिला। इसी दौरान हथियारों के बल पर महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी हुए फरार। पुलिस ने जिला अस्पताल में महिला को भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर। परिजनों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस। SC/ST एक्ट की धाराओं में भी मुकदमा। गैंगरेप मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार से की मांग। कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हरियाणा के करनाल में लड़के ने 5 लोगों को कार में कुचला। 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। करनाल के नीलोखेड़ी में हुआ हादसा। ग्रामीणों का दावा, युवक ने जानबूझकर चढ़ाई 5 लोगों पर कार। बताया जा रहा है ग्रामीणों की शिकायत से नाराज था युवक। हादसे में मौके पर एक महिला की हुई मौत। एक शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। दिल्ली में पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने अपने ही रिश्तेदार पुलिस अधिकारी को मारी गोली। पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद हड़कंप। पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने की गुहार लगाई। यूपी के मऊ जिले में धर्मांतरण से जुड़े मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी। कोतवाली पुलिस स्टेशन के पास मामला। एमपी के इंदौर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। 5 लोग घायल। पुलिस जांच जारी। बिग बॉस 15 के घर से बेघर हुए साहिल श्रॉफ कम वोटों के आधार पर घर से हुए। नेहा धूपिया ने पहली बार दिखाया बेबी बेरी का चेहरा। तस्वीरें शेयर कर डॉक्टर्स को दिया धन्यवाद। सनी देओल स्टारर चुप का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। सूत्रों की माने तो यह फिल्म गुरुदत्त को श्रद्धांजलि है। सूरज बड़जात्या की ऊंचाई में टूरिस्ट गाइड के रोल में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी भी आएंगे नजर। बिग बॉस 15 के बहाने कश्मीरा ने साधा रुबीना और अभिनव पर निशाना। रुबीना ने दिया जवाब, लिखा आपको प्यार का शक्ति भेज दी। हफ्ते के पहले दिन बाजार की फ्लैट शुरुआत। सेंसेक्स 90 अंक गिरकर 59,970 पर। निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 17,880 पर कारोबार कर रहा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वतंत्र निवेशकों के करीब 100 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में भी 40% हिस्सेदारी खरीदी। 3,630 करोड़ रुपए का हुआ सौदा। बिजली संकट पर राहत की खबर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले, देश में कोयले की कमी नहीं, पावर प्लांट्स के पास 24 दिन का कोल स्टॉक मौजूद। मारुति सुजुकी के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। कंपनी अपनी सर्विस ऑन व्हील्स पहल के तहत नई मोबाइल सर्विस वैनों की संख्या बढ़ाएगी।